जी की। रास्ते पर चलना वैसे भी आसान नहीं है, पर रास्ता बनाकर चलना और कठिन काम हो जाता है। वैसे ही स्थिति आचार्य शांति सागर जी के समय में थी। उन्हें रास्ते पर चलना ही नहीं था, बल्कि रास्ता बना करके चलना था, क्योंकि उस समय मुनि धर्म रूपी दीपक लगभग बुझ चुका था। उनके पहले कोई ऐसे आचार्य नहीं थे जो उन्हें मुनिचर्या दिखाने वाले होते। उन्होंने स्वयं ही अपना रास्ता बनाया, अपना पथ प्रशस्त किया और उस दुर्गम रास्ते पर चलते चले गए। आचार्य देवेंद्र कीर्ति जी से उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली थी। उसके बाद उन्हें मुनि दीक्षा भी ली, लेकिन मुनि दीक्षा लेने के बाद उन्होंने उनकी चर्या के अनुसार अपनी चर्या नहीं की। स्वयं उन्होंने अपनी सिंह वृत्ति को अपनाया। क्योंकि ज्ञानी थे, विद्वान थे महाराज, स्वाध्यायशील थे, इसलिए वो जानते थे चर्या क्या होती है। और इस तरह से यदि हम श्रावकों के अनुसार चलेंगे तो कभी जो मुनि चर्या है वास्तविक, वह श्रावक समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि उस समय जब दक्षिण में महाराज थे, वहाँ पर पंडितों का काम रहता है पूरा पूरा। अभी वहाँ पंडितों का ही काम है। पंडित ही मंदिर में भगवान जी का अभिषेक पूजा करेगा, सब कुछ बस अपने द्रव्य ला कर रख दो, पूजा करने वाला केवल पंडित ही होता है और पूरी द्रव्य ले जा लेता है। तो उस समय भी यही परंपरा थी। मुनिराज आएँ, उनको लेने पंडित जाएं, उनके आहार की व्यवस्था पंडित करें, उन्हें चौके तक पंडित ही लेकर के जाते थे। जब उन्होंने यह सब देखा कि पंडितों के द्वारा यहाँ पर श्रावक धर्म चल रहा है, तो उन्होंने अपनी चर्या को बदलना शुरू कर दिया और एक से एक कठिन कठिन विधियां लेकर के रोज़ रोज़ निकलना शुरू कर दिए। नगरों में जहाँ देखो वहाँ घूमते थे, हर गलियों में जा कर के भ्रमण करते थे अपना अन्वेषण। जैसा मूलाचार्य में कहा है, गवेषणा शब्द आया, खोज करो और पाओ। जैसे सिंह अपनी भूख मिटाने के लिए जंगलों में घूमता है, जहाँ उसे शिकार मिलता है वह अपने भूख के हिसाब का शिकार करता है और आगे बढ़ जाता अपना भोजन पेट भर करके। वैसे ही आचार्य शांति सागर जी महाराज भी गवेषणा कर करके अपनी सिंह वृत्ति को सबको दिखाते रहे, समझाते रहे अपनी चर्या के द्वारा। आचार्य श्री जी ने अपने एक दोहे में लिखा है, स्वर्ण पात्र में सिंहनी दूध टिके नान्यत्र, विनय पात्र में शेष भी गुण टिकते एकत्र। मतलब जो सिंहनी का दूध होता है वह स्वर्ण पात्र में ही ठहर पाता है। बाकी सामान्य पात्रों में अगर सिंहनी का दूध रख दिया जाता है तो वह पात्र छार छार हो जाता है और सारा दूध बह जाता है। वैसे ही जिनवाणी रूपी दूध हर किसी पात्र के अंदर ठहर नहीं सकती, उसके लिए भी पात्रता चाहिए। कौन इन जिनवाणी के वचनों को अपने अंदर ठहरा सकता है? किसमें इतनी पात्रता है? कौन इतना मजबूत है जो इस जिनवाणी रूपी दूध को अपने अंदर धारण कर सकता है? और पात्रता थी आचार्य शांति सागर जी महाराज जी में। इसके पहले पूर्वाचार्य हुए हैं। चूँकि अवसरपणी काल है, इसलिए इसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। बीच बीच में मुनि धर्म का विच्छेद हो जाता है, पुनः परंपरा शुरू होती है, फिर विच्छेद हो जाता है, फिर परंपरा शुरू हो जाती है। महावीर भगवान के जाने के बाद एक जो कल्कशक नाम का राजा था, वह कल्कि के रूप में उत्पन्न हुआ था। उस समय से ये परंपरा विच्छिन्न होते होते यहाँ तक आई कि मुनि धर्म परंपरा पूर्ण रूप से विच्छिन्न हो गई थी। और जिस समय शांति सागर जी महाराज जी थे, उस समय तो यहाँ पर मुगल, ये ब्रिटेन विदेशी शासन चल रहा था, मुगलों का भी उस समय प्रभाव था। तो विदेशी शासन के चलते इनको अपनी चर्या का पालन करना और ही कठिन साध्य हो जाता था। उसमें भी उन्होंने अपने आप को पूरे भारत में भ्रमण करके दिखा दिया मुनिचर्या कैसी होती है, किस प्रकार से मुनियों को आहार दिया जाता है, कैसे रहा जाता है। अकेले अकेले विहार करना, अकेले रहना, कोई श्रावक उस समय थे नहीं कि साथ में विहार करवाने वाले कोई हो जो विहार कराएं, ना ही कोई चर्या समझते सही ढंग से कि उनके साथ चलकर उनकी चर्या करवाएं। कितने कितने उपवास हो जाते थे महाराज जी की। कई जगह श्रावक को पता ही नहीं चलता था कि महाराज नगर में आए हैं, उन्हें पता ही नहीं इनको आहार कराना है, कैसे आहार कराना, कुछ भी नहीं जानते थे। 8-8 उपवास तक उनके हो जाते थे, लेकिन कभी किसी से नहीं कहा कि हमारी चर्या क्या है। कठिन कठिन एक से एक वृत्ति परिसंख्यान लेकर के निकलते थे। चार्थ चक्रवर्ती जब पढ़ते हैं उनका ग्रंथ जो लिखा है
पंडित सुमेध चंद जी दिवाकर ने उनका पूरा जीवन परिचय, क्या उनकी चर्या थी, कितने कठिन नियमों का पालन करके उन्होंने इस मुनि धार्मिक रूपी दीपक में अपना संयम का दीपक में संयम का घी डाल करके उसे प्रज्वलित किया है, जो आज हमारे सामने कितने छोटे छोटे मुनिराज, छोटी छोटी आरिकाएँ, बहनें, सब कुछ कितनी अल्प उम्र में यहाँ से निकल करके आ गए हैं। तो वह यदि मुनिराज आचार्य शांति सागर जी ये दीप नहीं जलाते तो आचार्य विद्यासागर जी हमें नहीं मिल पाते, क्योंकि आचार्य भगवान जब 9 वर्ष की अवस्था में थे, बालक विद्याधर ही थे, उस समय बालक ही थे, उस समय इन्होंने पहली बार उनके दर्शन किए थे आचार्य शांति सागर जी के, और तभी उन्होंने उनका उपदेश सुना था। उस उपदेश को सुन करके वो अपने आप के अंदर ही वह बीजारोपण करके आ गए थे। जो संयम का बीज उन्हें उस समय मिल गया था, वो आज हमारे सामने बड़े विशाल कल्प वृक्ष के रूप में फल फूल रहा है, हरा भरा है। यदि ये वृक्ष की छाया हमें ना मिलती तो पता नहीं हम किस धूप में गल रहे होते, तप रहे होते, क्या क्या सहन करना पड़ रहा होता। वो तो उनकी देन है। इसलिए सबसे पहले तो पूजनीय हमारे लिए शांति सागर जी महाराज जी हैं। उन्होंने ही यह दीपक जलाया है और उन्होंने ही हमें आचार्य जी को दिया है, तो उपकारी तो वो हैं। बाद में ज्ञान सागर जी हैं, बाद में सब हैं, लेकिन पहला दीपक जलाने वाले तो आचार्य शांति सागर जी हैं, जिन्होंने उस विषम परिस्थितियों में भी अपने मुनि धर्म को सही निर्दोष पालन करके दिखाया। क्योंकि जब वो दक्षिण में थे उस समय मिथ्यात्व का बोलबाला बहुत ज़्यादा था, अभी भी है पर उस समय और ज़्यादा था। और उन्होंने इतनी समस्याओं को लेते हुए, क्योंकि पंडों का राज्य पूरा पूरा चलता था, बैलगाड़ी में भर भर के क्षेत्रपाल पद्मावती को मंदिर से निकलवा करके नदी में बहा दिया था। खूब विरोध हुआ उनका, उन्होंने कहा जिसको जो कुछ करना है करो, लेकिन मिथ्यात्व नहीं रहने दूंगा यहाँ। और पूरी ताकत लगा करके उन्होंने मंदिरों से उठवा करके बैलगाड़ी में भरवा करके नदी में विसर्जन करवा दिया था। उस समय से ये सम्यक रूपी दीपक जलना शुरू हुआ और आज वो दक्षिण में काफ़ी अधिक जल चुके हैं वो दीपक वहाँ पर, जो कि आचार्य जी के बाद, मतलब आचार्य जी के शांति सागर जी के जाने के बाद वहाँ पर दीपक टिमटिमाते तो रहे हैं, बाती सहलाने वाला कोई नहीं था। क्योंकि दीपक जब जलता है, बाती में अगर कालापन आ जाता है ऊपर, उसे अगर हाथ से अंगुली का सहारा देकर मींज कर अलग दूर नहीं किया जाता है तो बाती बुझ जाती है। अगर कालेपन को दूर कर दिया जाता है, केवल 2 अंगुली का काम है, वह दूर हो जाता तो बाती पुनः जलना शुरू हो जाती है। वही किया है। एक बार आचार्य जी के पास से दक्षिण के एक सज्जन आए। उन्होंने कहा, आचार्य जी आप कब से इस बुंदेलखंड में भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ ही आप रहते हैं, आप क्यों नहीं सोच रहे दक्षिण में कितना मिथ्यात्व फैला है, एक बार आप वहाँ भी पहुँच जाएं। तो आचार्य जी कहते हैं, वहाँ के गजों के लिए मैंने सिंह तैयार करके रखा हूँ। उनकी सिंह की एक दहाड़ सुनकर ही वहाँ के सारे गंज वहाँ से अपनी पूंछ उठा करके भाग जाएंगे, इसलिए मैं अब वहाँ सिंह पहुँचा रहा हूँ और तुम्हारे यहाँ का सारा मिथ्या तो जितना है वस्तु पूरा का पूरा अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इसीलिए आचार्य जी ने अपने संघों को अब दक्षिण में और महाराष्ट्र में बिहार करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ घोर अंधकार है। सही मायने में इतने जाने के बाद भी, संघों के पहुंचने के बाद भी, जो कुछ बिरले ही लोग निकल कर के खेत से, जैसे सांप पानी के गिरने से बामी से बाहर आ जाता है, वैसे ही साधु संत कोई पहुंचते हैं, उनकी दहाड़ सुन करके कोई खेतों में रहने वाले बिरले ही श्रावक जो वहां से निकल करके आते हैं और सम्यक दर्शन को स्वीकार करते हैं, अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं। ऐसे थे आचार्य शांति सागर जी, जो हमेशा हमेशा संतों की सेवा करना। उनकी पुस्तक में पढ़ा है चार चक्रवर्ती में, जब वो शिखर जी जाते थे तो शिखर जी में जो वृद्ध होते थे उनको अपने कंधे पर बैठा कर की यात्रा कराते थे, पूरी कंधे पर बैठाकर पूरी यात्रा कराना, उतार करके नीचे लाना, चाहे कुछ भी हो। और प्रतिदिन का उनका ये कार्य होता था। जो भी कोई वृद्ध होते थे तो यात्रा करने में असमर्थ होते थे, डोलियों के लिए पैसे उनके पास नहीं है, तो स्वयं अपने कंधों में बैठा करके उन्हें शिखर जी की वंदना करवाते थे। इतना ही नहीं, बोर गांव जो सदलगा के पास, सदलगा 4 किलोमीटर दूर है, भोज और सदलगा के बीचों बीच बोर गांव नाम का एक गांव है। वहाँ पर थे आचार्य आदि सागर जी, जो 8 उपवास करते थे और एक पारणा करते थे। साधना, दक्षिण में रहने वाले साधु पता नहीं कौन सी देन है, सब साधक होते थे अच्छे खासे। अभी भी वहाँ के साधु उपवास करते हैं, अपने यहाँ के सब ढिल पुल होते हैं,
जितने भी उपवास करने वाले महाराज हैं वो दक्षिण के महाराज हैं जो भी उपवास ज़्यादा करते हैं, लेकिन आचार्य में अपवाद हैं, क्योंकि वो अपने यहाँ पालने आए ना अपन लोग को, तो अपनी मिट्टी में ही पले इसलिए अपने जैसे हो गया। बाकी वहाँ के रहने वाले महाराज हैं अभी भी वैसे उपवास में आगे सबसे आगे वही रहते हैं। तो वो जो आचार्य आदि सागर जी महाराज जी थे 8 दिन के बाद एक पारणा किया करते थे। तो आचार्य शांति सागर समय जो 7 गौड़ा उनका नाम था, जब वो घर में थे तो उनको जब बोर गांव से भोज जाते हैं, बीच में वेद गंगा और दूध गंगा नाम की नदियों का संगम है, उसे पार करना पड़ता था। उस नदी में पुल नहीं था, तो ऐसे ही मतलब अपने पैरों चल करके या तैर करके नदी पार करते थे। तो आचार्य आदि सागर जी जब आहार के लिए निकलते, ये कई बार यहाँ आ जाते उनको लेने के लिए और अपने कंधे में बैठा कर उन्हें उस पार ले जाते थे पारणा कराने के लिए। और अधिकतम उनके ही यहाँ ही उनकी आहारचर्या हुआ करती थी। 8 उपवास के बाद उन्हें अपने कंधे में बैठा कर नदी पार कराना, फिर उस तरफ जाकर के उनकी आहारचर्या हुआ करती थी, वैसे ही लेकर के आते थे। कई बार ऐसा होता था जहाँ जब उनको भाव होता कि आज मुझे पार न कराना है, वो 8 दिन की प्रतीक्षा करते और इनको लेने यहाँ पे आ जाया करते थे। और एक वो इतना शुद्ध परिवार था कि उनको भी वहाँ जाने का बार बार मन होता था। वैसे भी जो शुद्ध श्रावक होते हैं उनके यहाँ अपने आप ही पैर थम जाते हैं, जाना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, कहीं जाने की सोच और कहीं ठहर जाते हैं। श्रावक की भक्ति होती है जो साधु को अपने आप ही रोक लेती है अपने सामने। तो वैसे ही उनको कई बार वहाँ ले जाने का मौका मिलता। एक बार उन्होंने जाते जाते आचार्य मतलब आदि सागर जी ने कहा, 7 घोड़ा तुम मेरी कितनी सेवा करते हो, मैं तुम्हें क्या से दे सकता हूँ तुम्हारी सेवा के बदले में। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं आपको केवल एक छोटी सी नदी पार करा रहा हूँ, आप मुझे संसार सागर पार करा देना। बहुत खुश हुए वो इन बातों को सुनकर कि इनके अंदर में मोक्ष मार्ग में चलने की भावना तो है। और चूंकि उनकी 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया था, 6 वर्ष की कुमारी कन्या से, कन्या रहेगी 6 वर्ष की कन्या बिल्कुल बालिका से उनका विवाह हो गया। और 9 वर्ष की तो थे वो, छोटे से कुछ बीमारी हो गई तो वह लड़की मर गई। मरने के बाद उनको वैराग्य हो गया। दोबारा उन्होंने उस गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद सोचे ही नहीं, तब से ही उन्हें वैराग्य हो गया था। पर घर में रहते रहते 47 वर्ष तक उन्होंने घर में बिता दिए। 43 बस, हाँ ऐसे कुछ इतने वर्ष उन्हें घर में निकाले। इसके बाद दीक्षा लेकर क्षुल्लक फिरीलक और फिर मुनि दीक्षा लेकर के इस मोक्ष मार्ग को पुनः हमारे सामने रखा। नहीं तो मोक्ष मार्ग कभी भगवंतों का विहार जिस राजपथ पर हुआ करता था, वो सारे राजपथ सिकुड़ते सिकुड़ते इतने पगडंडियाँ रह गई थी, उन पगडंडियों में भी धूल घास उगाई थी। उन घासों को बचा बचा करके चलने की क्षमता इन्होंने ही अपने अंदर प्रकट की और इस विषम परिस्थितियों में उन घास से बच करके चलना शुरू किया। और चलते चलते आज पुनः उन्होंने उसे राजमार्ग बना दिया। कितने सारे संत आज फिर हमें देखने को मिल रहे हैं, नहीं तो तरसते रहते। जैसे पहले पंडित लोगों ने लिख करके चले गए, कब मिलो साधु बनो वासी, तो उनको तो साधु नहीं मिले, लेकिन अब हमें सहजता से उपलब्ध हो रहे हैं। गांव गांव नगर नगर में साधुओं के दर्शन होते हैं। निर्दोष चर्या कैसे की जाती है यह बताने वाले भी आज हमारे सामने हैं। उनको देख देख करके यदि हम संभल जाएं और रास्ते पर चल जाएं तो आज हमारा रास्ता पुनः सुगम हो चुका है। हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जब साधु चल लेते हैं जिस रास्ते से, तो रास्ता बना करके चलते हैं, बिगाड़ करके नहीं चलते। धर्म के नेता और राजनेता में बहुत अंतर हुआ करता है। राजनेता जिस कुर्सी पर बैठता है, जब वह छोड़ करके जाता है तो उस कुर्सी को तोड़ करके जाता है। लेकिन धर्म के नेता जिन सीढ़ियों से चढ़ते हैं उन सीढ़ियों को संभालते हुए जाते हैं, आवाज़ देते हुए जाते हैं कि हम आ गए, तुम भी आ जाओ, रास्ता अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है। ये धर्म के नेता की बात है। इसलिए नयति इति नेता ये परिभाषा बनती है। जो अपने साथ सबको लेकर के चले वह नेता कहलाते हैं। और ऐसे नेता भगवंतों के जाने के बाद, आचार्य कुंद आदि बड़े बड़े आचार्यों के जाने के बाद, पुनः इस 20वीं शताब्दी के यदि आचार्य हुए हैं तो आचार्य शांति सागर जी हैं, जिन्होंने इस मुनि धर्म रूपी दीपक को हमेशा के लिए
चाउज्वल्यमान करके रखा है। पहले वह टिमटिमाता दीपक जैसे चांद के बिना तारे टिमटिमाते रहते हैं, वैसे ही यह दीपक भी टिमटिमाता था। पता नहीं कब कौन सा झोंका आता और वह दीपक बुझ जाता, लेकिन वह दीपक आज भी आचार्य भगवान विद्यासागर जी के हाथ में है, इसलिए वह आज भी सुरक्षित है। और आचार्य सिंह जी ने इतने अच्छे अच्छे फानूस तैयार करके रखे हैं कि कैसे भी झंझा बात आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन ये दीपक बुझने वाले नहीं हैं। ये दीपक ऐसा विशाल दीपक है, अबुझ दीपक है कि हमेशा हमेशा जलते रहने वाला है। हाँ, ये दीपक जो जो अपने साथ में लेकर के चलेगा उसका मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। दीपक जलाने का मतलब, दीपक लेकर चलने का मतलब यह नहीं है कि एक दिया जला लें घी का और हाथ में लेकर के चलें। दीपक का मतलब है गुरु जी की यादों को, उनकी बातों को अपने अंदर में जो धारण कर लेगा, उनके अंदर दिया हमेशा के लिए जल जाएगा। और ऐसा दिया जो अबुझ होगा, जो इस भाव में ही नहीं पर भाव में वह दिया हमारे साथ जाने वाला होगा, ऐसा दीपक सबको अपने अंदर जलाना है, ताकि हमारी जो यात्रा जीवन की शुरुआत हुई है, इस यात्रा का अंत भी अच्छा हो सके। क्योंकि गुरु जी ने हमें जीवन जीना ही नहीं सिखाया, मरने की कला भी सिखाई जाती हमारे धर्म में। तो जिया कैसे जाता है और मरा कैसे जाता है, यहाँ पर न जन्म से डर है और न ही मरण से डर होता है। यदि मरण से डर होता तो कभी कोई संलेखना नहीं कर पाते, सारे मंदिर अधूरे रह जाते। जिन्होंने मंदिर बनाया है वो बिना कलशारोहण किए यहाँ से चले जाते, लेकिन मरने की कला सिखा देते हैं ताकि मंदिर शोभायमान होता रहे, उसमें ध्वज फहराती रहे। बिना कलशा के और बिना ध्वजा के मंदिर कभी शोभा नहीं देते हैं। इसीलिए कलशारोहण और ध्वजारोहण समय समय पर होते ही रहते हैं। कलशारोहण तो एक बार होता है, लेकिन ध्वजारोहण बार बार भी होते रहते हैं, ताकि यह धर्म की ध्वजा सब देख सकें कि जिन्होंने ये ध्वजा को फहरा के गए हैं वो भले चले जाएं, लेकिन ध्वजा उनकी हमारे बीच में आज भी है। और वह ध्वजा कैसे फहरती है, उनको आचार्य शांति सागर जी को नेत्र रोग हो गया था, कहते हैं। नेत्र रोग हो जाने कारण उनकी ज्योति चली गई थी, और ज्योति चली जाने से उन्होंने सोचा अब क्या किया जाएगा, आहार तो कर नहीं सकते, अपनी चर्या जब निर्दोष नहीं पलेगी तो क्या किया जाए। ऐसे समय उन्होंने 2-3 दिन का संकल्प करके, अन्न जल का त्याग करके संकल्प लिया था, बस 3 दिन का, इसके बाद जो होगा फिर देखेंगे। तो वहाँ जब सबको पता चला, क्योंकि विश्वविख्यात आचार्य थे सब जगह, और उस समय जो पुराने पंडित थे, जितने भी पुराने जो श्रावक थे, जो पंडितों की तरह ही जीवन जीते थे, उन लोगों ने पूरा पूरा साथ दिया। बॉम्बे से महाराज जी के लिए दवा आई भी थी, बहुत अच्छी दवाई थी जो एक दिन में ही नेत्र रोग को ठीक कर सकती थी, किंतु वहाँ पर आचार्य शांति सागर जी के पास कुछ ऐसे विद्वान पंडित जो एकांत पंथी थे, वो लोग आ गए और उन्होंने उस औषधि को उनके पास तक पहुंचने ही नहीं दिया कि साधु औषधि का सेवन नहीं करते हैं। पंडित सुमेध चंद जी दिवाकर, जो सिवनी के विख्यात पंडित जी रहे हैं, वह आचार्य शांति सागर जी के अच्छे खासे भक्त थे। उन्होंने वहाँ जाकर देखा, पता किया, तो उनको भी अंदर नहीं आने दिया। जब विवश हो गए महाराज की अब तो ना कोई उपचार है ना कुछ है, तो उन्होंने फिर यम संलेखना लेकर अपने इस पार्थिव शरीर को त्याग कर दिया। 36 दिनों की संलेखना के बाद उन्होंने अपने आप को गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों समर्पित करके अपनी अंतिम यात्रा को पूर्ण किया था। समाधि ली कब जाती है, समाधि कहलाती क्या है? संलेखना का मतलब सतलेखन, सम्यक रूप से अपने काय को और कषाय को क्रश करना। यद्यपि संलेखना तो जीवन भर चलती है, कषाय संलेखना हम जीवन भर करते रहते हैं, काय संलेखना अंत में होती है जब समय आता है, जब शरीर में क्षमता नहीं बचती, भोजन पचता नहीं है, शरीर काम नहीं कर रहा है, अथवा कोई बीमारियां हो गई हों, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निप्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन संलेखना मार्या साहो। मतलब उपसर्ग होने पर, दुर्भिक्ष आने पर, जिससे पहले अकाल पड़ते थे बहुत, अब वो अकाल अपन नहीं देखे अपनी ज़िंदगी में, पहले हुआ करते। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी, वृद्धावस्था के आ जाने पर,
रुजायाम निप्रतिकार रोग के होने पर संलेखना धारण की जाती उपसर्गे दुर्भिक्षे जसरुजायाम च निप्रति धर्माय तनो विमोचन। अथवा यदि कभी ऐसी कोई घटना घट जाए जिससे धर्म में किसी प्रकार की आँच आ रही हो, धर्म बदनाम हो रहा हो, धर्म कलंकित हो रहा हो, तो मुनिराज अपनी श्वास रोक करके आत्मघात भी कर सकते हैं। यह भी आगम में आया है। मतलब उनके माध्यम से किसी प्रकार से धर्म की अप्रभावना न हो तो वह आत्मघात कर सकते हैं। एक बार आचार्यवर यतिवृषभ आचार्य, उनके साथ समय में ऐसा हुआ था। बहुत सारे जो राजा लोग होते हैं उनके मंत्री भी कई बार विपक्ष में रहते हैं। जैसे अकंपनाचारी के समय में हुआ था, वैसा ही इनके साथ भी हुआ। जब राजा आचार्य यतिवृषभ के दर्शन करने गए, उनके साथ उनके मंत्रीगण भी गए हुए थे। और एक मंत्री जो जैन धर्म से बहुत चिढ़ता था, नफरत करता था, उन्होंने कहा मैं आज इनका बदला लेकर के रहूँगा। और रात्रि में पहुँचे, वहाँ पर अपने आप की सुसाइड कर लिया। जैसे उन्हें सुसाइड किया, आपने तो नाम इनका लगाया कि इन्होंने मुझे मारा है। तो महाराज ने देखा कि अब आरोप आने वाला है, मतलब मुनि धर्म पर कलंक लगेगा कि मुनि राज किसी की हत्या भी कर सकते हैं। उस कलंक को मिटाने के लिए उन्होंने अपनी नस काट करके एक लकड़ी से पेड़ पर लिख दिया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, इसलिए मैं धर्म को किसी प्रकार से आँच न आने पाए तो मैं अपने प्राणों का त्याग करता हूँ। और आचार्य यतिवृषभ जो तिलोय पंडितकार हैं, बहुत बड़ा ग्रंथ लिखे उन्होंने, लेकिन उन्होंने उन मरण कंडिका में उल्लेख आया है कि उन्होंने ऐसा किया था कि अपने हाथ की नाड़ी से पहले तो रक्त से ही पेड़ पर लिख दिया कि ये घटना घटी है, फिर स्वयं का घात कर लिए थे ताकि धर्म सुरक्षित रहे, कोई किसी प्रकार से मुनि संघ पर कभी किसी तरह के आरोप न लगने पाए। तो उन्होंने अपने शरीर का स्वयं ही त्याग कर दिया था, संलेखना धारण कर लिए थे। इस अवस्थाओं में ऐसी परिस्थितियां अगर उत्पन्न हो जाती हैं तो साधु भी अपने प्राणों का त्याग कर सकते हैं धर्म की रक्षा के लिए। जब साधु त्याग कर सकते हैं श्रावक के लिए तो यह आसान बात है। धर्म की रक्षा, जब कहीं अगर धर्म पर उपसर्ग आ रहा हो, साधु संतों पर उपसर्ग आ रहा हो, तो उस समय अपने प्राण भी देना पड़े तो कभी पीछे मत हटना, क्योंकि ये धर्म की रक्षा श्रावक के अधीन ज़्यादा है, साधु के अधीन कम है। साधु केवल उपदेश दे सकते हैं, लेकिन श्रावक के पास साम दाम दंड भेद चारों नीतियाँ होती हैं और वह उनके द्वारा जैसे बने वैसे धर्म की, संतों की और तीर्थों की रक्षा करने में हमेशा उसे तत्पर रहना ही चाहिए। ये मत देखो कि पहले कोई करे फिर हम पीछे आएंगे।